दर्पण की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष श्री राम कोटवानी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ दोनों की सांठगांठ से भ्रष्ट नीति के आधार पर शहर में काम कर रहे हैं। वर्तमान में देखने वाली बात यह है कि कलेक्टर निवास और पुलिस अधीक्षक निवास सड़क के आसपास किनारों पर मेन रोड पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। देखने वाली बात तो यह है कि बाहरी प्रदेश से लाकर सामान नया और पुराना जो बेच रहे हैं, टेबल, कुर्सी, गद्दे, जर्किन, अन्य वस्तु जो ला रहे हैं, क्या ये वस्तु के इनके पास बिल है? क्या इन्हें जो बेच रहे हैं इस वस्तु का कहां से ला रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं? आजकल देश में घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वैसे देखने वाली बात यह है कि मंदसौर शहर में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस को देखते हुए बाहरी क्षेत्र का जो सामान यहाँ पर आ रहा है, क्या कोविड-19 का पालन किया जा रहा है? शासन की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? जब इन सारी बातों का सवाल को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने कोई जवाब सामने नहीं दे सके हैं। इसी तरह से मुख्य नगरपालिका अधिकारी को हमने मोबाइल के ऊपर उनसे जब चर्चा की गई तो आइए देखते हैं मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने क्या कहा है। दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर, मम्मा शाह की खास रिपोर्ट। हेलो सर, दर्पण के चमक न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ सर। आज के जो अतिक्रमण वगैरह के बारे में जो मैंने आपसे बताया था, अपने के बारे में आपने क्या कार्रवाई चल रही है? नहीं, कौन से पर्टिकुलर अतिक्रमण की बात कर रहे हैं क्या आपको? ये यहाँ पर जो है ना सर, अपने जो कलेक्टर साहब और एसपी साहब के सामने निवास पे जो ये टेबल कुर्सी लगा के जर्किन है जो पुरानी वगैरह जो बेच रहे हैं, नहीं, उसके बारे में आप उसके बारे में अस्थायी अतिक्रमण है। इनकी शिकायत मिली है तो इनको हटवाने की कार्रवाई करेगी। सर, एक दूसरा ये कि अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है और उसके बाद में पुराने कपड़े और ये ला रहे हैं जो ना तो सैनिटाइजर वगैरह किया जा रहा है और ना किसी चीज का कोई पालन हो रहा है, ना मास्क लगाया जा रहा है। इन सारी चीजों में कैसे उस चीज को देख रहे हैं आप? नहीं, मास्क लगाने की तो हम लोग कार्रवाई लगातार करते हैं। बिना मास्क के जो लोग दिखते हैं तो उनके साथ रेगुलर चलाने की कार्रवाई तो हम लोग कर रहे हैं, है ना। एक तो बेसिक चीज ये है। दूसरा, आपने दूसरा सवाल किया कि ये लोग कुछ कपड़े लाके बेच रहे हैं, तब हम लोगों को इंस्ट्रक्ट कर देते कि भाई बिना जो है वो करवाए, सैनिटाइज करे, आप कपड़े कैसे बेच रहे हैं, कल उनको ये निर्देशित कर देंगे। लेकिन सर, इनका काफी लंबे समय से उस जगह पर कब्जा चल रहा है। बहुत लंबी चौड़ी जमीनें घेर रखी इन्होंने सीधी की सीधी। कल मैं दिखवाता हूँ उनको, है ना, कल भिजवा के आदमी को दिखवाऊंगा। ठीक है, आपने बताया। और वो शिवना नदी का भी मैंने आपको बताया था। शिवना नदी के यहाँ पर जो वो पूरी गंदगी हो रही है और उस चीज में अभी तक कुछ उस पर क्या चल रहा है? शिवना के लिए नहीं, शिवना के लिए तो अपना क्या एसटीपी प्रोजेक्ट जो है उसके संबंध में कार्रवाई चल रही है। वो जैसे ही अपना एसटीपी प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन होगा तो वो तो स्थायी समाधान तभी संभव है उसका। ठीक है सर, ठीक, ओके। मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीराम कोटवानी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ में मिला है। उस समय में शहर की जनता अच्छे विकास, अच्छे काम की उम्मीद लगा रही है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी उनकी भावनाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। शहर में स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। शहर में मच्छरों की भरमार है। शहर में गंदी नालियां, कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। शहर में सड़कों पर पशु दिखाई देते हैं। शहर में सड़कों पर अवैध कब्जे, अवैध अतिक्रमण दुकानों के बाहर किए जा रहे हैं। शहर के अंदर मेन बाजारों में अतिक्रमण की भरमार है। शहर के अंदर नगर पालिका के नाक के नीचे अवैध कब्जे, अवैध सड़कों पर अतिक्रमण धारों के बनते जा रहे हैं। शहर में गार्डन की सुरक्षा नहीं है। शहर में तेलिया तालाब भी सुरक्षित नहीं है। शहर में तेलिया तालाब के गार्डन के झूले चक्री बैठने की टूट फूट हालत में है, उस पर भी नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। शहर में ऐसे अन्य स्थान जहां है धार्मिक स्थानों की सुरक्षा के साथ साथ वहां के आसपास के क्षेत्रों में गंदगी का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। खास बात तो मंदसौर शिवना नदी में आसपास की कॉलोनियों का एवं दूर दराज से पानी आने वाला गंदा पानी शिवना में आ रहा है, जिससे जीव जंतु तो मर ही रहे हैं, लेकिन इस गंदे पानी से आमजन को बीमारियों का अंदेशा लगा हुआ है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी का समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है। उन्हें तो सिर्फ भूमाफियाओं और नामांतरण कराने के काम किए जा रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो नगर पालिका परिषद राम भरोसे चल रही है। कहते हैं राम तेरी शिवना गंदी हो रही है। कहते हैं राम तेरे शहर में सड़कों पर अवैध अतिक्रमण फल फूल रहे हैं। कहते हैं राम गरीब परिवारों का काम नगर पालिका से नहीं हो रहे हैं। क्या राम कोटवानी समस्याओं पर अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? उनका ध्यान उनके समय का कार्यकाल के अंदर कुछ ठीक
ठाक नहीं चल रहा है? सवाल पूछता है दर्पण की चमक। अध्यक्ष के पास कोई जवाब नहीं मिलते, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन है। राम कोटवानी से शहर की जनता नाराज है। बीच में तो नगर पालिका कर्मचारी भी नाराज चल रहे थे। जनवरी चर्चाओं में तो है राम कोटवानी बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी अध्यक्षता में पार्टी की छवि को खराब की है। सीएमओ भी छवि खराब कर रहे हैं। शहर में तो उनके करीबी लोग बाहरी जिलों से, बाहरी प्रदेशों से कपड़े, शूट, जर्किन का व्यापार करने वाले सड़कों पर कब्जा करके बैठे हैं। पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर निवास रोड पर आसपास सड़क पर कब्जा करके बैठे हैं। क्या कोरोना वायरस की बीमारी फैलाने का काम तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये पुराने कपड़े, शूट, जर्किन, टेबल कुर्सी अन्य प्रदेश से लेकर आकर मंदसौर में बेच रहे हैं। लोगों का तो कहना है कि राम कोटवानी के करीबी के लोग शहर में कहीं पर भी खड़े होकर पुराना सामान भेज सकते हैं। नया सामान बताकर नगर पालिका की बहुत बड़ी सांठगांठ का अंदेशा लगा हुआ है। नगर पालिका उन लोगों पर कार्यवाही करती है जो सिर्फ कागजातों में खाना पूर्ति होती है, जब सामने छोटे मोटे फुटपाथ पर बैठे गरीब परिवार के लोगों पर गाज गिरती है, क्योंकि वे सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करने के लिए नगर पालिका की कार्यवाही होती है। सवाल तो उठता है, इतना सारा माल कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है और कौन बेच रहा है और कौन इसको बेच रहा है? क्या ये माल 1 नंबर में है या 2 नंबर में मंदसौर में आ रहा है? इन लोगों की जाँच क्यों नहीं होती? ये कौन लोग हैं? ये शहर में बाहरी प्रदेश से माल लाकर मंदसौर शहर में अनेक वर्षों से लगातार बेचा जा रहे हैं, जिनकी सूची पुलिस अधीक्षक कार्यालय, करीबी थानों में होना चाहिए एवं जिला कलेक्टर कार्यालय पर इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन मंदसौर में सख्ती से किया जाता है। बाहरी व्यक्ति की जांच नाम सूची बनती है तो बाहरी क्षेत्र से पुराने कपड़े, जर्सी, जर्किन जो माल शहर में धड़ल्ले से बेच रहे हैं, वे कौन लोग हैं? यहाँ किन किन से तार जुड़े हैं? इन सारी बातों का जवाब नगर पालिका के पास तो मिलता नहीं है। अब इनका जवाब या कार्यवाही दिखाई देगी या फिर इन मामलों में फाइल ठंडी बस्ती में दब बाहर के प्रदेश से सामान को लाकर बेचने वाले शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इनके पास सामान लाने से शहर में कोरोना वायरस को बढ़ावा देने का अंदेशा लगा हुआ है। कोविड-19 पालन नहीं हो रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष किसान घाट में दिखाई दे रहा है। राम कोटवानी को तो राजनीति करना है। क्या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी राजनीति में आना है? तो फिर शासन की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कराते? क्यों शहर में बीमारियों को चुनौती दिलवा रहे हैं? अगर इसी तरह के रवैया चलता रहा तो शहर में कोरोना के बढ़ते हुए कदम को कोई नहीं रोक सकता। पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर इन बिंदुओं पर ध्यान दें। मम्मा शाह।